नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पानी कितना पिएं, कब पिएं, उसी तरह से भोजन के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि भोजन कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पानी के साथ साथ भोजन पे भी ध्यान देंगे, भोजन में जो आप खाना खा रहे हैं, तो ओवर ईटिंग अवॉइड करिए। आइडियल जो है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको जो है खाने पे विशेष ध्यान देना है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को सुबह 10 से 11 के बीच खाना खा लेना चाहिए और भूख जितनी है उससे 4 रोटी के भूख में 3 रोटी खाएं, या कह लीजिए कि पेट खाली हमेशा रखें, मतलब आने वाले समय में खा सकें। तो बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है। इसी तरह से दोपहर में भी आप हल्का ही भोजन लीजिए और सलाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि सलाद जो प्याज है आपका पेनक्रियास को एक्टिव करता है, वो आप खाने के साथ साथ कच्चा प्याज ज़रूर सेवन करिए। और शाम को सूरज ढलने के पहले, जैसे जैन में ये नियम है कि सूर्य ढलने से पहले खा लेना चाहिए। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि सोने का जो समय है आपका, काफ़ी पर्याप्त मात्रा भोजन पचाने के लिए लग जाता है। 3 से 4 घंटा आपको मिल जाता है अगर सूर्यास्त के पहले अगर आप खाते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा जो है आपका पानी जो आप ले रहे हैं, उसका स्वभाव भी आप बदलने के लिए, अच्छा फीलिंग लाने के लिए आपको जो है वाटर का इस्तेमाल तांबे के बर्तन में रख के करना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखने से जो उसकी प्रॉपर्टी है उस धातु की, उसमें मिश्रित थोड़ा होता है और वो आपको बीमारी से दूर भगाता है। दोस्तों, रात का भोजन कतई ना करें, और अगर करना भी हो तो बहुत सूक्ष्म आहार, स्वल्प आहार, मतलब नॉमिनल आहार करें, तो डायबिटीज़ में आप देखेंगे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आप मल्टीग्रेन यूज करिए, मतलब गेहूं का आटा बंद करके, जैसे हमारे पुराने ज़माने में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मतलब मिक्स आटा, उसका सेवन आप करेंगे तो आप डायबिटिक नेचुरल वे में सही करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं मिठाई न खाऊं, चीनी न खाऊं और डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी फल है जो नेचुरल है, वो शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है, आपका दिनचर्या शुगर लेवल बढ़ाता है। आप जो इनएक्टिव रहते हैं उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ता है, और गेहूं का आटा से भी शुगर बढ़ता है। तो नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट गेहूं का आटा अगर छोड़ देते हैं, उसकी जगह मिक्स आटा, मल्टीग्रेन वाला आटा अगर खाते हैं, तो दवाई का डोज धीरे 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 कम हो जाता है। ऐसा देखा गया है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग चावल सिर्फ छोड़ देते हैं, चीनी छोड़ते हैं और सोचते हैं कि हमारा डायबिटिक कंट्रोल रहे। डोजेज बढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए थोड़ा आहार पे भी आप ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर एटॉमिक कंपनी का आप जो है, हमारे पास में ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी है और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो ये जो आप दवाई खा रहे थे, जो जिसका नुकसान हो रहा था, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं जो भी है, आप आयुर्वेद में आइए, नेचुरोपैथी करिए, तो आप करीब करीब आप इन्हीं सब चीज़ों से कंट्रोल कर लेंगे। और फलों का सेवन अवश्य करें, क्योंकि उसमें ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज है, मतलब ब्रेक किया हुआ ग्लूकोज है। तो ये अपने दिमाग में आप बैठाइए, कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको फल नहीं खाना, ऐसा नहीं है, फल खा सकते हैं वो। बस अब ये ज्ञान जरूर, बहुत ओवर ईटिंग ना करें कोई भी चीज़, स्पेशली डायबिटिक के साथ, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के साथ, और नॉर्मल लोग भी जो वेट कम करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, कभी भी ओवर ईटिंग ना करें। मतलब मेरा कहने का है, जब भी खाना खाएं तो एक रोटी कम खाएं, जब भी वो उनको भूख लगे तो एक रोटी खाएं। अगर आप जैसे सुबह 11 बजे खाते हैं, शाम को आपको 3-4 बजे भूख लगेगी, तो एम्प्टी स्टमक रहना भी ठीक है स्वास्थ्य के लिए। अगर आप फिर भर लेते हैं तो फिर आपका स्टमक कार्य करने लगता है। अगर उसको आप रेस्ट देते हैं और इकट्ठा आप 5 बजे 6 बजे खाते हैं तो आपका काफ़ी गैप मिलता है, और 5-6 बजे खाने में भी हल्का ही भोजन करें। नमक की मात्रा कम कर दें, बीपी कंट्रोल रहेगा, और आपका जो है शुगर की मात्रा कम कर दें, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा। साथ में मल्टीग्रेन आटा खाइए। तो दोस्तों, भोजन के बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। पानी के बारे में भी अपना उचित समय पे जो बताया गया है वीडियो में, पिछला वीडियो में, उसका आप पालन करिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।